रात तकरीबन सारी जागे हुए थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहे थे। उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे उनको तकरीबन आप समझें कि रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। सीटीडी केपी ने इस्लामाबाद वाक़े में मुलविस तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमले का मास्टरमाइंड अफगानी है, वो भी पकड़ा किया। दहशतगर्दों की 21 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अफगानिस्तान से काम कर रही हैं। तमाम दहशतगर्दों को भारत फंडिंग कर रहा है। अगर एक हमला हो रहा है तो हम 99 रोक रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीटीपी, अफगान तालिबान या कोई भी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम जनाजे उठा रहे हैं, दुनिया देखती है। हम इन जनाजों को उठाते रहेंगे तो ये बोलते रहेंगे। भारत चाहे 10 गुना फंडिंग बढ़ा ले, हम दहशतगर्दी रोक कर रहेंगे। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके का सहूलतकार नौशहरा में मारा गया। हमले के अफगानी मास्टरमाइंड दाइश के रुकन समेत 4 सहूलतकार पकड़े गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हुए। हमलावर यासिर के भाई को पेशावर से जबकि बहनोई को कराची से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश बमबार की वालदा को इस्लामाबाद के पोश एरिया से हिरासत में लिया गया। पूछगछ जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर से है। अफगानिस्तान में 5 माह गुजार चुका। इब्तदाई तौर पर तहकीकात के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद और मुख्तलिफ इंसानी आज़ा के नमूने हासिल कर लिए। CCTV फुटेज भी हासिल की गई है। इस्लामाबाद की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। तल्लाई कला में गुज़िश्ता रोज धमाके के शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। धमाके में 32 नमाजी शहीद और 150 से जायद जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद हमदर्दी और यकजहती के इजहार के लिए मौसूल पैगामात पर दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा, घनाओं जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनके मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नाजुक घड़ी में बहादुर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से मैं इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि हम मसाजिद, इमाम बारगाहों और जितने भी हमारे मराकज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम हुकूमत कर भी रही और करती भी रहेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम अमन का पैगाम लेकर निकले हैं। इसमें फिरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ख्वारिश का खात्मा जरूरी है। हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। ये जो दहशतगर्दी आई है उसके पीछे भी PTI है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरान और रूस के सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद मस्जिद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। फहीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी से नीदरलैंड से फतह छीन ली। शाहीनों ने फताही मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। 148 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल किया। मिडिल ऑर्डर नाकाम, छोटा हदफ मुश्किल बन गया। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइमा अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा भी 12 रन तक ही महदूद रहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 28 पैसे फी यूनिट महंगी।
नेपरा का दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फैसला, इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। बानी पीटीआई की 13 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। जाती मौलजीन से चेकअप के लिए बानी की दरख्वास्त खारिज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी नहीं। बानी पीटीआई की सेहत के बारे में याददाश्त पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। मुतासरा साइलिन के लिए नए SOPs जारी करने का फैसला। साइलिन के हुकूक मुतासिर किए बगैर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो किस तरह की तरमीम करते हैं, किस हद तक वो मुनासिब समझते हैं, दिस डिसीजन लाइज विद द पार्लियामेंट। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं जो मामले को बारीक बीनी से देखेगी। इस्लाम का नाम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। हम अफगानिस्तान को भाई समझते हैं, लेकिन ये कैसा भाई है जो रोज हमें लाशें देता है। चेयरमैन उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अफगानिस्तान के बासी पाकिस्तान की 40 साला मेजबानी भूल गए। कोई गलतफहमी में ना रहे, हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। माई कराची दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा है। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। भारत अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। 10 मई की तरह अब भी दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मेरा कराची और तेरा कराची छोड़ें, आए मिलकर कहीं हमारा कराची। माशी इस्तेहकाम से ही आम शहरियों की फलाह बहबूद होगी। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, शहर एक बार फिर रंगों, खुशियों और पतंगों से सज गया। लाहौरी बसंत एंजॉय करने में मसरूफ, गैर मुल्की शहरियों की भी लाहौर आमद। पतंग उड़ाकर खूब एंजॉय किया। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रेस्क्यू 1122 भी हाई अलर्ट। 1200 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल और 300 रेस्क्यू मोटर बाइक अहम मुकामात पर तैनात कर दी गई। लाहौर में बसंत मेला जारी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मोची गेट पर बसंत मनाई। मटन पुलाव, अंडों का हलवा और मटन चनों से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने कहा, डोर बहुत अच्छी है, खुशी है लाहौरी SOPs के तहत बसंत मना रहे हैं। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग प्लास्टिक, पुराने कपड़े और जूतों की फैक्ट्रियों में लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली, जबकि तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। KMC, नेवी और रेस्क्यू के 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 3 स्नॉकर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिब्बी और नफ्सियाती मुआयना। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे।
मुल्क के बाला इलाकों में एक बार फिर बारिश और हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर सफेद मोतियों की बरसात। गलियात, मुजफ्फराबाद और चल्लास में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ईरान के साथ ओमान में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत करार। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर होने की तवक्को। कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है, ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खत्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। जौहरी अफसोदगी ईरान का नाकाबिले तंसीख हक है और इसे जारी रहना चाहिए। ईरान ने मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुंसलिक इलाकाई सिफारतकार ने कहा कि ईरान अफजूदगी की सतह और खालिसियत या किसी इलाकाई कंसोर्शियम पर बातचीत को तैयार है। इजरायली फौज का लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। लेबनानी हुकूमत के बैनुल-अक़वामी इदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला। वज़ीर माहौलियात ने कहा कि इजरायली फोर्सेस की जानिब से ज़रई इलाकों पर मुश्तबा कीमियाई मवाद स्प्रे किया गया। इजराइल ने पहले ही सफ़ेद फास्फोरस से जनूबी लेबनान की 9000 एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह कर चुका है। पीसीबी ने आईसीसी को भारत के साथ मैच के बाइकआउट से आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने आईसीसी को वो तमाम वजूहात से आगाह किया है।